हेलो एंड वेलकम टू आइडियल क्लासेस भादरा। मैं हूं देव जांगेड़। जनरल इंग्लिश की वीडियो सीरीज़ का ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले आपने 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। दोस्तों, ये कौन से एग्ज़ाम को टारगेट करके स्पेशली हमने बनाया है, तो ये कंपटीशन एग्ज़ाम लाइक यूपीएससी के एग्ज़ाम्स, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, स्टेट पीएससीज, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवेज, बैंक, एयरफोर्स, नेवी, ग्रुप वाइज अलग अलग, पटवारी, कांस्टेबल एंड सो मेनी अदर एग्जाम, जिसके अंदर भी इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में सभी के लिए है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन मोटिवेशन कोट के साथ। यू कांट बी ब्रेव इफ़ यू हैव ओनली हैड वंडरफुल थिंग्स हैपन टू यू। कहने का मतलब है कि अगर आपकी ज़िंदगी में सब अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है तो आप ब्रेव नहीं हो सकते, आप बहादुर नहीं हो सकते। ठीक वैसे ही जैसे हम कहें कि एक कहावत है कि छाया में बड़े होने वाले जो पौधे होते हैं उनसे फल की उम्मीद नहीं कर सकते। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि बुरा वक्त जो आता है दोस्तों, वो एक इंसान को निखारता है। ठीक वैसे ही जैसे सोना है, उसको पिघलने के बाद पिघलता है तो सोना अपने एक्सट्रीम में तपता है, लेकिन जब वो पिघलता है तो एक नया रूप लेता है। ठीक वैसे ही अगर हमारे अंदर अगर सारी हमारे ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें सारी हुई है तो हम ब्रेव नहीं हो सकते, क्योंकि हम उस वक्त से गुजरे ही नहीं हैं क्योंकि हमारे अंदर ब्रेवरी क्रिएट हो सके। दूसरा चीज़ है कि जो बुरा टाइम होता है उसकी सबसे अच्छी बात यह है, बुरा क्या कोई भी टाइम हो, कि टाइम इज़ लाइक ऑल्टरनेटिंग करंट, कभी ऊपर है तो कभी नीचे है। अगर आपका टाइम ख़राब चल रहा है तो आप होपफुल रहिए, क्योंकि बहुत जल्द आपका टाइम अच्छा आने वाला है, क्योंकि बुरे के बाद अच्छा टाइम आता है। अगर आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो आपको इतना ज़्यादा केयरलेस और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली खुश ये नहीं हो जाना है, क्योंकि ये टाइम भी परमानेंट नहीं है, कभी भी हो सकता है आपके सामने बहुत जल्दी बुरा टाइम भी आ जाए। तो हमेशा बने रहिए, जो वक्त है उसके उसी के हिसाब से मेच्योरिटी आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कुछ एक रूल्स पढ़ेंगे सबसे पहले। इससे पहले हमने जो 2 वीडियो डाले दोनों टेंस से रिलेटेड थे। आज हम वॉइस करेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आप जानते ही हैं। इनको चेंज करने के रूल क्या है। सबसे पहला रूल है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, एक दूसरे की जगह परिवर्तन करते हैं। दूसरा है बाय इज यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन फॉर शोइंग डूअर ऑफ सेम सम वर्क। जो काम हो रहा है, कुछ भी काम हो रहा है, उसको करता दिखाने के लिए हम नाउन या प्रोनाउन से पहले बाय यूज़ करते हैं। थर्ड वन इज वी कैन चेंज वॉइस ऑफ ओनली ट्रांजिटिव वर्ब, दैट इज अ वर्ब विद एन ऑब्जेक्ट। वी कैन नॉट चेंज वॉइस ऑफ एन इंट्रांजिटिव वर्ब, दैट इज अ वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट। मीन टू से इज अगर आपके सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका हम एक्टिव से पैसिव चेंज नहीं कर सकते। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से नन ऑफ द अबव मिलता है और उसका जो क्वेश्चन दिया है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो डेफिनेटली आप नन ऑफ द अबव आपका आंसर होगा। इसका एक एग्जांपल देखें। राम ईट्स अ मैंगो, एक्टिव है, तो पैसिव में क्या करेंगे, अ मैंगो इज़ ईटन बाय राम, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट भी है राम और मैंगो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है। और जैसे सबसे पहले वाले रूल में हमने बताया है कि मैंगो को हम सब्जेक्ट बना देंगे और राम को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो ये चेंज कर दिया हमने। ठीक है, चलिए कुछ और रूल्स। अभी तो हमने रूल देखे वॉइस चेंज करने के लिए, ये हैं वर्ब्स कैसे चेंज करते हैं। तो टेंस, कौन सी टेंस में, एक्टिव में वॉइस में कौन सी वर्ब लगती है और पैसिव में कौन सी लगती है, ये आप देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इज एम आर जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो वॉज और वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो शैल स्ट्रोक विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और शैल विल प्लस बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। इससे पहले वाले एक वीडियो में मैंने बोला भी था, हो सकता है किसी को डाउट हुआ हो तो आप क्लियर कर लीजिएगा। इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं कंटिन्यूस को। तो इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, तो इसमें इज एम आर प्लस बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट कंटिन्यूस अगर होगा तो वाज वर प्लस V1 प्लस ING होता है, जो आपको पता है वो एक्टिव में। तो इसको पैसिव में चेंज करने के लिए वाज स्ट्रोक वर
प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट अगर है तो हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, तो उसमें हैज़ हैव प्लस हैज़ हैव सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। पास्ट परफेक्ट अगर है तो हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है एक्टिव में, तो हैड प्लस बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे पैसिव में। फ्यूचर परफेक्ट अगर है तो शैल विल के बाद में हैव प्लस V3 होता है एक्टिव वॉइस में, और जब इसका पैसिव बनाएंगे तो शैल स्ट्रोक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सारे के सारे एक, मैं सबसे पहले तो मैं आप चाहूँगा कि आप इसमें से जो आपके सामने स्क्रीन पे है एक इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ताकि आपके लिए एक रेडी यूज़ के लिए कभी भी आपको देखना हो तो आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँ, कुछ बंदों को ये ट्रिक का भी बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो सबसे पहले ट्रिक तो आप इसमें ये देख लीजिए कि आप यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है सारे के सारे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, V3 है। मतलब है कि जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। दूसरा चीज़ अगर आप देखेंगे तो जिसमें यहाँ देखें आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस या कोई भी कंटिन्यूअस वाला हो जिसमें ING लगा है, यहाँ पे ING लगा है, तो ING वाले को जब पैसिव में चेंज करेंगे तो इसके साथ में बीइंग पक्का लगता है। अगर आप कंटिन्यूअस का कोई सेंटेंस देखते हैं और आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से किसी ऑप्शन में बीइंग नहीं दिया हुआ है तो आप उसको स्ट्रेट वे एलिमिनेट कर सकते हैं, वो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरी इसमें एक जो हैज़ हैव जो होते हैं, हैज़ हैव या हैड जो होते हैं, इनके साथ में हमेशा बीन लगता है। ये आप देखिए यहाँ पे बीन, अगर हैड हैज़ हैव ये है और जब एक्टिव हो इससे पैसिव में चेंज कर रहे हैं, पैसिव में आपको आंसर दिया हुआ है, उसमें अगर बीन नहीं दिया हुआ है तो आप डेफिनेटली मान के चलिए कि बीन जो इसमें नहीं है वो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ये कुछ एक ट्रिक्स के हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी रूल्स तो एज इट इज़ रूल है, मैंने आपके सामने खोल रखे हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला है हु टीचेज यू इंग्लिश। आप अपने हिसाब से देखें कि इस ये कौन सा टेंस है, और इसको टेंस के हिसाब से, जैसे मैंने पिछले स्क्रीन पे अभी आपके सामने सभी लगा रखे थे, तो कौन सा इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ देखें, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। सबसे पहले तो बाय हुम लगा के आपने स्टार्टिंग क्यों करी है, क्योंकि यहाँ पे ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, ये इंटरोगेटिव है। ठीक है। दूसरा, जब यहाँ पे टीचर्स का मतलब है कि इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी इज़ नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। सी इज़ नॉट प्लकिंग फ्लावर्स नेगेटिव सेंटेंस है, और इसका अगर टेंस देखेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो फ्लावर्स आर नॉट बीइंग प्लक्ड बाय हर, जैसा मैंने अभी बताया था कि अगर वर्ब की ING फॉर्म लगी है, यहाँ पे देखेंगे आप ING, तो यहाँ बीइंग लगा है, बीइंग हमेशा लगेगा इसके साथ में। नेक्स्ट, वी हैव प्लेड द गेम। वी हैव प्लेड द गेम, इसका नेक्स्ट देखें। इसमें आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो पॉज करें, मैं जब तक इसका आंसर नहीं देता हूँ आपको। टिक के नीचे वाला इसका पैसिव में है, तो पैसिव फॉर्म अपने दिमाग में आप पहले सोच के देखिए, फिर इसका राइट आंसर देखा करें, आपको पता लगेगा कितने सही हो रहे हैं। द गेम हैज़ बीन प्लेड बाय अस। अभी मैंने बताया था कि हैव के बाद में अगर हैव लगा हुआ है तो बीन पक्का लगेगा। अब आप कहेंगे कि हैव के बाद में हैव बीन लगना चाहिए था, तो देखिए गेम जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज़ लगा है। अगर यहाँ पे प्लूरल होता, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है वो होगा, तो यहाँ पे हैव लगता, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगा है। अगला देखें, सी लॉस्ट हर पर्स यस्टरडे। इसका आंसर है हर पर्स वॉज लॉस्ट यस्टरडे बाय हर। अब मैंने बाय हर को अंडरलाइन क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जब हमने पहले यूज़ कर लिया है हर यहाँ पे, तो यहाँ पे बाय हर दोबारा आप नहीं लगाएंगे तो भी आपका आंसर सही है, और लगा देंगे तो भी सही है, गलत नहीं होगा। ओके दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट इस पे आऊँ उससे पहले मैं कुछ बात से कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें। लाइक करने से बिल्कुल ना शर्माएं, आपके व्यूज़ और लाइक्स ही हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं नए नए वीडियोज़ लाने के लिए। आप और अपने दोस्तों से शेयर करें। मुझे लगता है कि जिस तरह के व्यूज़ आने चाहिए उतने शायद नहीं आ रहे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें ये चीज़ें। खाली टाइम है, लोग कुछ काम की चीज़ें देखेंगे।
थर्ड एक चीज़ और पूछना है आपसे, जो कमेंट करना है आपको कि मेरा एक सजेशन चाहिए आपसे कि जो अभी 10th और 12th के बच्चे हैं जिनका अभी एग्ज़ाम होने वाला है 7 मई से, डेट दे रखी है, बट मुझे थोड़ा सा उसमें डाउटफुल ही लग रहा है कि टाइम पे होगा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं मुझे नहीं लगता कि आरबीएससी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 7 मई को हो सकते हैं। तो अगर वो नहीं होते हैं या फिर आगे आने वाले जो सेशन है उनके लिए भी बच्चे हमेशा 10th और 12th के रहते ही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 10th और 12th के जो आपकी बुक्स लगती है आरबीएससी में उनका एक एक चैप्टर वाइज वीडियोस बना दिया जाए। आपको क्या लगता है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? और इसके अलावा आपके कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, ठीक है। ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि आज अगर इसको इंक्लूड करता तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये वॉइस से रिलेटेड ही है। तो आने वाला वीडियो होगा वो इसमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस दोनों करेंगे, तो वो जरूर देखिएगा आप। एकता वॉज ऑफरिंग प्रेयर्स, तो एक तो वॉज लगा है तो मतलब पास्ट है, और आईएनजी मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है। तो प्रेयर्स वर बीइंग ऑफर्ड बाय हर, इसमें पास्ट एक तो टेंस एज इट इज रहती है, कभी टेंस चेंज नहीं होता, ये याद रखिएगा आप। तो वॉज का वर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रेयर की जगह प्रेयर्स हैं, एकता की जगह यहाँ पे जब चेंज हो गया आपका सब्जेक्ट तो वर आ गया, और आईएनजी डेफिनेटली लगा है तो बीइंग लगना ही है। नेक्स्ट है ही हैड नॉट टेकन मेडिसिन्स। इस तरह के जब इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं तो उसको बहुत ही केयरफुली आपको करना होता है। हैड सबसे पहले लगाया है आप यहाँ पे देखिए, हैड को पहले लाने की वजह क्या है, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वजह से हैड को सबसे पहले लेके आना पड़ेगा। हैड मेडिसिन्स नॉट बीन टेकन बाय हिम, मैंने अभी बताया था आपको कि हैड, हैव, हैज अगर लगा है तो एक्टिव से पैसिव में करने के टाइम पे आपको बीन डेफिनेटली मिलेगा, और ये आप यहाँ देख सकते हैं बीन लगा है। टेकन वो आपकी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हमेशा ही होती है। नेक्स्ट इज द पुलिस विल कैच द थीफ, द पुलिस विल कैच द थीफ, आप आइडिया लगाइए इसका आंसर क्या होगा, तो हियर इज द राइट आंसर, द थीफ विल बी कॉट बाय द पुलिस। सिंपल का बहुत सिंपल हैं, आई थिंक ये सभी के सही होने चाहिए। आपके कितने सही होते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। यू विल हैव पोस्टेड द लेटर, यू विल हैव पोस्टेड द लेटर, इसका टेंस कौन सा है? यू विल हैव पोस्टेड द लेटर, इसका टेंस मुझे आप ज़रूर बताएंगे। मैं चाहता हूँ आप मुझे इसका बताएं कि आपका टेंस इसमें से कौन सा टेंस यूज़ किया गया है। इसका राइट आंसर है द लेटर विल हैव बीन पोस्टेड बाय यू। तो ये थे आज के कुछ एग्जाम्पल्स, रूल्स हमने डिस्कस किए वॉइसेस के, और नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली इंटरोगेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस को लेके आएंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी सेफ, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फैमिली। जय हिंद, जय भारत।